आप चिंता छोड़ दो। जो प्रिया प्रीतम के भरोसे होकर संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता हुआ फल की आशा प्रभु पे छोड़कर वो बहुत जल्दी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेता है। सिद्धांत से चलोगे तो मार्ग बहुत छोटा है, थोड़ी भी मनमानी तो बहुत दूर नगरी, बहुत दूर मार्ग, बहुत हो सकता है जन्म जन्म लग जाए। और सिद्धांत से चलोगे तो बहुत छोटा मार्ग है, हृदय में ही भगवान विराजमान है, हृदय में ही प्रिया प्रीतम विराजमान है। जातेहा सकल प्रियो निवसति श्रीधामनि वृंदावने। बड़ा भाग्यवान उपासक है जिसका और कोई प्रिय नहीं बचा प्रिया प्रीतम के सिवा। ये खास बात है। आराध्य देव के सिवा और त्रिभुवन में हमारा कोई प्रिय नहीं है। उपासना बहुत जोर की, बहुत अच्छी स्थिति। उपास्य देव के सिवा कोई हमारा प्रिय नहीं है। इसे सिद्ध करना होगा, इसकी परीक्षा होगी। कोई में अपना शरीर भी है। उपास्य देव के सिवा कोई हमारा प्रिय नहीं। ना हमारा शरीर इतना प्रिय है जितना उपास्य देव, ना कोई शरीर प्रिय भोग और ना कोई शरीर संबंधी। इसकी परीक्षा हो सकती है, तैयार रहिए। सकल प्रिय, हमारा समस्त प्यार एकमात्र आराध्य देव के चरणों में, और फिर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। हम ऐसे प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं जो अजन्मा है, अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य विहार परायण है। इन्हीं के अंश से राधा कृष्ण, इन्हीं के अंश से सब अवतार होते हैं। पारावार विवर्जितेति विषमेन नाद्यंत कालम लुठत। इनको समय का भी ज्ञान नहीं है, कब दिन कब रात। एक एक कल्प व्यतीत हो जाते हैं एक एक लीला में। सदैव ये प्रेम रस में मज्जन करते रहते हैं। आश्चर्य में गौरव श्यामल दिव्यकांत सहजात्याश्चर्य कैशोरकम। गौर श्याम जोड़ी अत्यंत आश्चर्यमयी किशोर अवस्था। यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलना जीवन्नु मस्तद्वनम। मैं ऐसे वृंदावन को नमस्कार करता हूं जहां ऐसे नौ किशोर गौर श्यामल जोड़ी ना कहीं से आई है और ना कहीं ये जोड़ी जाती है, यही विराजमान है। और ये उसी को साक्षात्कार होता है जो अनन्य भाव से इनकी उपासना में चित्त को जोड़ दिया। और ये सौभाग्य हम सबको मिला। हम सब वृंदावन वासी होने का सौभाग्य प्राप्त किए, वृंदावन का आश्रय मिला, हरिवंश महाप्रभु की शरण मिली, प्रिया प्रीतम की सेवा का सौभाग्य मिला। अब इस जन्म में हमें प्रिया प्रीतम के समीप जाना ही है। प्रतिदिन ऐसा चिंतन करो। अब हमारा शरीर छूटेगा और हम श्री जी की नित्य सेवा में पहुंच जाएंगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसी सोच करो। ये महान सिद्ध योगी लाल स्वामी जी ने गंगा के किनारे हमें नई अवस्था में बताया था। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसी सोच करो। हम रोज ये चिंतन करें, हमारा शरीर पूरा होते ही हम दिव्य कांतिमय नवयुगल किशोर की दिव्य सेवा में पहुंच जाएंगे। हमें पास मिल गया है। ये जो हमें शरणागत मंत्र मिला, निज मंत्र मिला, श्रीधाम वृंदावन में हित सजनी हमें जो दुलार मिला, उन्हीं के दुलार से सब संयोग बना। अब हमको सेवा मिलेगी, प्रगट सेवा मिली, नित्य सेवा श्रीअंग की मिलेगी, जो बहुत बड़े बड़े योगी महापुरुषों के ध्यान का विषय है। उन प्रभु के श्रीअंगों की हमें सेवा मिलेगी। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है।
जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप तरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। अब ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं। ये ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा, बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, तो मनसित और ध्यान ते निमिष नहीं टरिगो। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ, तो ध्यान तुम्हार कपाट। बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। देखी रूप नाम आधीना।